बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहले 5 पार्ट्स एक तरह के हैं और 6 से ऑनवर्ड्स आपके रेडिकल वाले हैं और बाकी जो हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उसको डिस्कस किया जाएगा। और आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इंतहाई ईजी हैं, सिंपली आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और नथिंग मोर। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सवाल है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप वीडियोस को देखते रहें। आए बच्चों, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी 1/3x + 4x/6 = 1। सिंपल, हमने इसको सॉल्व करना है और अपनी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाती है, बटे की शक्ल आ जाती है, ओवर की फॉर्म जिसे आप कहते हैं, उसको हम क्या करते होते हैं बच्चे, एलसीएम लेते होते हैं। ठीक है, 3x का और 6 का एलसीएम आ जाएगा 18x। ठीक है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 को 1 के साथ 6 आ जाएगा प्लस 3 4 आर 12x² = 1। और यहाँ पे उसने कहा है कि x का आंसर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी आ सकता है, 0 नहीं आना चाहिए। तो 18x यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 12x² + 6 = 18x। 18x यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 12x² - 18x + 6। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ना बच्चों। तो इसमें से हम देखें कॉमन भी निकाल सकते हैं। इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा 2x² - 3x + 1 = 0। 6 तो समझ लें इग्नोर हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? पीछे हमारे पास बच्चों बच जाएगा 2x² - 3x + 1 = 0। इसकी बच्चों आप कर दें फैक्टराइजेशन, -2x - x, माइनस माइनस प्लस और 2 1 आर 2। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई भी होगा, = 0। 2x कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x - 1, -1 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x - 1 = 0। तो ये बन जाएगा जी x - 1 कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा 2x - 1। दोनों 0 के इक्वल हैं, x - 1 भी 0 के इक्वल है और 2x - 1 भी 0 के इक्वल है। x का बच्चों इसमें से आंसर आ जाएगा 1, इसमें से x का आंसर आ जाएगा जी 1/2। तो बच्चों अपना आंसर देंगे आप सॉल्यूशन सेट में, आपका आंसर आ जाएगा जी 1 एंड 1/2। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया है। आइए इसके हम पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। इंतहाई ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। थोड़े बहुत ये हो सकता है कि वैल्यूज कंप्लेक्स होती जाएंगी, बाकी कोई मसला नहीं है। x/x + 1 + x + 1 / x = 5/2। बच्चों यहाँ भी हम वही काम करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के जो भी हम सॉल्यूशन है, एलसीएम लेना है, जो भी आपने करना है आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आए थे, मोस्टली हम यही करते हैं कि नीचे वाली वैल्यूज़ के एलसीएम से हम हर रकम को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो नीचे का एलसीएम क्या आ रहा है? 2x और x + 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2x x + 1 टू द बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो 2x × x + 1 multiply by x/x + 1 plus 2x × x + 1 multiply by x + 1/x and 2x × x + 1 multiply by 5/2। x + 1 x + 1 से कट जाएगा, x x के साथ कट जाएगा, ये 2 2 के साथ कट जाएगा। तो 2x × x 2x², 2 एज इट इज, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, 5 × x 5x × x + 1। फर्दर बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 2a² + 2ab + b², फॉर्मूला अप्लाई हो गया। 5x² + 5x, 5x अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 2x² एज इट इज आ जाएगा। 2 सबके साथ बच्चों अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, 2x² + 4x + 2। ये बच्चों बाकी रकमें हमारे पास आ जाएंगी एज इट इज।
तो एक्स स्क्र को आप एक्स स्क्र में ऐड कर लें और सादी रकम को सादी में ऐड कर लें, तो 2x² प्लस 2x² हो जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 2, 5x² प्लस 5x बच्चों आ जाएगा एज इट इज। तो अब आप इन सब रकमों को उठा के उधर ले जाएं या इनको उठा के उधर लें, बात एक ही है, मगर आप कोशिश किया करें कि छोटी को उठा के बड़ी के पास लेके जाया करें, ठीक है। 5x², x² को हम x² के साथ लिख लेंगे, x को लिख लेंगे x के साथ, और कांस्टेंट को लिख लेंगे कांस्टेंट, की कांस्टेंट यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लगा दिए। ये बन जाएगा जी 5x² माइनस x², 4x² x² हो जाएगा, 5x माइनस 4x विल बी इक्वल्स टू प्लस x प्लस 2। तो इक्वल टू 0 आप किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, राइट साइड पे लगा लें या लेफ्ट साइड पे लगा लें बच्चों, आपकी मर्जी है। इसकी बच्चों कर दे फैक्टराइजेशन, 2x, अच्छा यहाँ पे ना -2 आएगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन में फिर मसला आ रहा है, हाँ बिल्कुल 2 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी -2 लगाइएगा। ओके अब सही है, 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 में से 1 गए 1 और 2 1 ज़ार 2, x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये बच्चों हम यहाँ पे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और पीछे बचेगा x प्लस x माइनस 1, दिस वन। दोनों बच्चों 0 के इक्वल है ना, x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख लें आप, और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख लें। इसमें से x का आंसर आ जाएगा -2 और इसमें से x का आंसर आ जाएगा +1। सो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा बच्चों वो बनेगा -2 एंड +1, ठीक है। होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी समझ आ गया है। और आइए इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 इक्वल्स टू 7/x प्लस 5। ओके बच्चों, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि x ना ही 1 होगा, ना ही -2 होगा और ना ही 5 होगा, ठीक है। उसने आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं, इनके अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। वही बच्चों हम काम करेंगे कि नीचे वाली वैल्यूज जितनी भी है ना, हम उसका ले लेंगे एलसीएम और हर रकम को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 5 टू द बोथ साइड, ठीक है जी। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो जब इसको बल्कि मैं लिख ही देता हूँ बच्चों, फिर आप परेशान होते हो। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 5, ठीक है जी। जब ये मल्टीप्लाई होगा 1/x प्लस 1 के साथ, ठीक है। ज़रा गौर करें तो x प्लस 1 से कट जाएगा इधर, बाकी इसको भी मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ। ये आ गया और साथ यही समझ लें वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 7/x प्लस 5, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज लिख लीजिएगा आप, मैं टाइम की बचत कर रहा हूँ। x प्लस 1 समझ लीजिए, x प्लस 1 के साथ कट गया, x प्लस 2 के साथ कट गया, यहाँ पे x प्लस 5 इधर x प्लस 5 के साथ कट जाएगा, इधर पूरी वैल्यू लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख ली है टाइम बचाने के लिए। तो पीछे बचेगा बच्चों x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 शुरू में आ गया, पीछे बचेगा x प्लस 1, x प्लस 5, ओके। तो यहाँ बचेगा 7 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है जी। x प्लस 5 तो उसका कट चुका हुआ है, तो उसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आए जी इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, पहले x को सबके साथ फिर 2 को सबके साथ, बेटे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x² प्लस 7x प्लस 2 5 ज़ार 10, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x 2x और 5x, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स को इसमें ऐड कर दें, कॉन्स्टेंट को आपस में ऐड करके x लगा दें और इनको मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दें, वेरी सिंपल। 2 इंटू इधर भी x² प्लस 5 प्लस 1 6x और 5 1 ज़ार 5, 7 इंटू x² प्लस 3x प्लस 2। ओके जी, अब इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं क्वाड्रेटिक की, प्लस 7x प्लस 10 प्लस 2x² प्लस 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ार 10, 7x²
प्लस 21x प्लस 7 2 ज़र 14। ये आप क्लास 10 में भी करके आ चुके हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, बस ये थोड़े से उन्होंने कम्प्लेक्स करके दे दिए हैं, वो नथिंग मोर, उसमें और कोई चीज़ नहीं है। सो एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर हो जाएगा 3x स्क्वेयर, 7x प्लस 12x 19x, 10 प्लस 10 20, 7x स्क्वेयर प्लस 21x प्लस 14 आ जाएगा जी एज इट इज़। इन सबको उठा के वहाँ पे ले जाएं। 7x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर के साथ, 21x माइनस 19x प्लस 14 माइनस 20 इक्वल टू 0 आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये बन जाएगा जी 4x स्क्वेयर, और 19 में से आप 21 में से 19 माइनस करें प्लस 2x आएगा, 14 में से 20 माइनस किए माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लें जी इसमें से, पीछे बचेगा जी 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी बच्चों हम कर देंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे ये बनेगा 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x, ठीक है। 3 माइनस 2 1 और 3 2 ज़र 6, ओके। इसके जो फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ, 2x प्लस 3 और ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 b0 के इक्वल है बच्चों, और x माइनस 1 b0 के इक्वल है। तो इसमें से हमारे पास जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3/2। एक आंसर ये आ गया, x इक्वल्स टू 1। तो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू माइनस 3/2 एंड 1। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है इसके पार्ट नंबर 3 का भी। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 था, तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें कुछ ए बी सी में दी हुई, बाकी और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है। तो आए जी a/ax माइनस 1 प्लस b/bx माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस बी। x आपका ना ही 1/a आए और ना ही 1/b आए। तो आए जी बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको भी हम डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, मगर मैं ये काम नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको ना ज़रा सेपरेट करें। a/ax माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब a वाली वैल्यू के साथ आप लिख लें b को, ठीक है, माइनस b, ठीक है, ये इसके साथ आ गया। प्लस ब्रैकेट लगा दी ताकि आपको पता लग जाए कि सेपरेट हो गई। b/bx माइनस 1 है, उसके साथ लिख लें बच्चों आप a को। a हम इसके पास ले आए हैं। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बच्चों। वो अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करते बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, बड़ा कम्प्लेक्स हो जाना था, आपके लिए बड़ा मसला हो जाना, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये मेथड देखा, ये आप ठीक है, इसको भी इस तरीके से आप फॉलो करके कर सकते हैं, ये ईजी है। तो देखें इसका जब मैं एलसीएम लूंगा ये आएगा ax माइनस 1, ऊपर आ जाएगा a, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आ जाएगा abx माइनस बी। ओके, एलसीएम ले लिया ना हमने बच्चों इसका, ये प्लस आ जाएगा जी एज इट इज। नीचे आ जाएगा bx माइनस 1 एलसीएम इक्वल टू 0 भी साथ लगा लीजिएगा। ऊपर आ जाएगा जी b माइनस ए बी एक्स प्लस ए, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी जी प्लस बी आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बच्चों आप गौर करो कि ये a प्लस बी, अब देखो ना मैं तरतीब दे के लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ठीक है जी, तरतीब दे लिया हमने, डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ भी हम इसको तरतीब दे लेते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपने करना ये है कि आप गौर करें कि ऊपर ये वाली वैल्यू ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ ना। मैंने a प्लस बी माइनस ए बी एक्स को कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/ax माइनस 1 प्लस 1/bx माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों 0 के इक्वल है ना। अब ये देखें ना, ये भी कॉमन आ गई है। अब ये एक अलग वैल्यू है और एक ये अलग वैल्यू है, तो इसको आप दोनों को 0 के इक्वल रख दें कि a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0, और इसी तरीके से 1/ax माइनस 1 प्लस 1/bx माइनस 1 इज आल्सो इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, आए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये b भी उधर जाके हो, बल्कि इसको लेके आप उधर माइनस कर दें, a प्लस बी ऐसे ही आएगा, ए बी एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा।
हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a b बच्चों इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो एक तो ये आंसर आ गया। आए इसको भी हम साथ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आ रहा है ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन। बच्चों ये सारी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी ना, तो नीचे वाली वैल्यू को फिर हम लिखते ही नहीं है। यानी बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। माइनस वन माइनस टू हो जाएगा और इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। x कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा बच्चों a प्लस बी माइनस टू इक्वल टू 0। बच्चों x का आंसर निकालने के लिए 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2 ओवर a प्लस बी। तो बच्चों एक आंसर हमारे पास ये आ गया है और एक आंसर हमारे पास ये आ गया है। तो इसको आप अपना सोल्यूशन सेट में भी दे सकते हैं कि a प्लस बी ओवर ए बी और साथ अपना 2 ओवर a प्लस बी। तो ये था बच्चों हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है ये पार्ट नंबर 4 भी। तो आए इसके पार्ट नंबर 5 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है जी, x माइनस वन और x प्लस वन आ रहा है। x माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 2। तो ये बन जाएगा जी x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर बच्चों ओपन हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 आ जाएगा एज इट इज x माइनस वन और साथ x प्लस वन आ जाएगा एज इट इज। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन एज इट इज। 2 एज इट इज बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ पे फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x के साथ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2। तो जी 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर से कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये तो हमारा काम खराब ही हो गया। तो ये नो सोल्यूशन, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर ही कट गया जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो कट गया है, तो इसको लिख लेंगे जी इम्पॉसिबल। नो सॉल्यूशन। ठीक है, दो मर्जी लिख लें इसमें आप। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको पांचों के पांचों पार्ट समझ आ गए हैं। इसके नेक्स्ट 5 पार्ट्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। होप सो कि आपको समझ आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी का सामना हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।